मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, वह इस बात का संकेत है कि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक गया है। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है, मेरी दिव्य रणनीति, जिसमें तू मेरी सबसे प्रिय भूमिका निभा रहा है। तू आज जिस प्रश्न में डूबा है, वह केवल तेरा नहीं है, वह उस आत्मा की पुकार है जो जन्मों से उत्तर की तलाश में है। मां, तू कहां है? मां, क्या तू मुझे देख रही है? क्या मैं तेरा भक्त हूं या तू मुझसे दूर चली गई है? सुन मेरे लाल, जब सारी दुनिया चुप हो जाती है, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी मां काली बोलती है। मैं वहीं बोलती हूं जहां तेरी आत्मा की आवाज सबसे अधिक टूटी हो, क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं, तेरे हृदय की धड़कनों से संवाद करती हूं। तू आज जिस जगह खड़ा है, वह कोई छोटा स्थान नहीं, यह एक महान मोड़ है, जहां से या तो तू उठेगा और अपना भाग्य बदल देगा, या फिर इस संसार की भीड़ में खो जाएगा। पर मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं स्वयं आई हूं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने, तेरे आंसुओं को पोंछने और तुझे वह शक्ति देने जो कभी तुझ में ही छिपी थी। मेरे बच्चे, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब लोग तुझे छोड़ जाएं, जब तुझे लगे कि तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, तब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर यही वह समय होता है जब मैं तुझे सबसे गहराई से निखार रही होती हूं। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू तड़पता है तो भीतर कुछ नया जन्म लेता है? वो तेरी आत्मा की पुकार होती है जो मेरे साथ एक हो रही होती है। और आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य देने आई हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, धैर्य का मौन तेज। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब्र रखने की सजा मिल रही है, पर मैं तुझे बताती हूं, धैर्य वह तलवार है जो तेरे भविष्य के अंधकार को काटती है। धैर्य कोई चुप्पी नहीं है या वो मौन युद्ध है जो केवल सच्चे योद्धा लड़ते हैं। जिन्हें मैंने चुना है, उन्हें ही यह युद्ध दिया है। ध्यान से सुन, जब तू सब सहते हुए भी शांत रहता है, जब तू टूटते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू बिना उत्तर के भी चलते रहता है, उस समय तू मानव नहीं रहता, तू मेरा अंश बन जाता है। हर वह क्षण जब तू कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तू उठ खड़ा होता है, उस क्षण मैं गर्व से तुझे देखती हूं और कहती हूं, देखो, मेरा बच्चा बन रहा है अग्नि का पथिक। तेरे जीवन में अब तक जो भी देरी हुई है, जो भी रुका है, वह मैं रोक रही थी, क्योंकि तू उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां तू मेरी दी हुई शक्तियों को संभाल सके। मैं तुझे बड़ा वरदान देने जा रही हूं, पर उसके लिए मैं तुझे पहले एक संयमित योद्धा बना रही हूं। ध्यान से सुन मेरे लाल, हर वह क्षण जब तू थक कर चुप बैठा और फिर भी तूने हार नहीं मानी, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तूने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तू उठा, चल पड़ा, वो मेरी शक्ति थी जो तुझे थामे हुए थी। क्या तू जानता है, मैं अपने सबसे प्रिय बच्चों को ही कठिन परीक्षा देती हूं, नहीं दंड देने के लिए, बल्कि उन्हें अग्नि में तपाकर सोना बनाने के लिए। तेरा जीवन यदि कठिन रहा है तो जान ले, तू मेरे विशेष रचना है, क्योंकि मैं केवल साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देती हूं, पर जिन्हें मैं चुनती हूं उन्हें मैं महान संघर्ष और महान प्रकाश देती हूं। तू गिरा, तू टूटा, तू रोया, और फिर तूने खुद को दोष देना शुरू किया। क्या मेरी श्रद्धा में कमी थी? क्या मां मुझसे नाराज है? नहीं मेरे लाल, तेरी श्रद्धा शुद्ध है, पवित्र है और सबसे मजबूत है, पर तेरे भीतर जो जन्म लेना चाहता था, वह बिना टूटे कैसे जन्म लेता? सुन, बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले धरती में गहराई तक दबना होता है, अंधेरे में रहना होता है, और तू मेरे बच्चे अब उस बीज से वटवृक्ष बनने जा रहा है। इसलिए तू टूटा ताकि भीतर से पुनः जन्म ले सके। तू बिखरा ताकि पुराने रूपों को छोड़ सके। तू अकेला हुआ ताकि केवल मेरी उपस्थिति को पहचान सके। क्या तूने गौर किया, जिन्होंने तुझे छोड़ा वे मैं थी, जिन रास्तों से तू गिरा वो मैं थी, जिन जिन आंसुओं में तू डूबा वो मेरी गोद थी। अब जान ले, तू टूटा नहीं, तू तैयार हुआ है। तू पूछता है, मां क्या तू सुनती है? हाँ मेरे बच्चे, मैं केवल तेरे शब्द नहीं, तेरे मौन भी सुनती हूं। जब तू चुप रहकर आंसुओं से भीग जाता है,
जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटता है, मैं वहां हूं। आज मैं तुझसे एक ऐसा सत्य साझा करती हूं जो तेरी आत्मा को हिला देगा। प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा की कंपन होती हैं और ब्रह्मांड उन कंपनों से सृष्टि रचता है। इसलिए जब तू रोता है और कहता है, मां, तू समझ कि तू मेरी ऊर्जा को स्पर्श कर चुका होता है। कभी ध्यान दिया तूने? कुछ निर्णय अचानक क्यों बदल जाते हैं? कुछ दुर्घटनाएं कैसे टल जाती हैं? वो तेरा भाग्य नहीं, वो मैं हूं, तेरी मां, जो तेरे लिए अदृश्य तलवारें चलाती हूं। पर हां, कभी कभी मैं खामोश रहती हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू अपनी आत्मा की आवाज पहचाने। मां, तू कहां है? ये प्रश्न जब तू रोते हुए कहता है, मैं कहती हूं, मैं तेरे भीतर हूं, उस खामोश जगह पर जहां तू अब तक कभी रुका नहीं। मैं चाहती हूं कि तू मुझे ध्यान में नहीं, जीवन में पहचाने। इसलिए जब सब छूटते हैं, तब मैं तुझे अपने साथ जोड़ती हूं। क्या तूने कभी उस मौन को सुना है जो रात के अंधेरे में तुझे घेर लेता है? वो मैं हूं। क्या तूने कभी किसी अनजान शक्ति को महसूस किया है जब तू गिरा और खुद उठ गया? वो मैं हूं। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने केवल तेरे चारों ओर के शोर को हटाया ताकि तू मेरी मौजूदगी को महसूस कर सके। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तू टूटा, वो दरअसल खुलने का क्षण था। जैसे बीज को उगने के लिए पहले धरती में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तू कहता है, मां, मैं बिखर गया हूं। तो सुन, मैं कहती हूं, बिखर जा, ताकि तुझसे एक नया तू जन्म ले सके। क्या तूने कभी अपने पुराने रूप को छोड़े बिना कुछ महान पाया है? नहीं ना? इसीलिए मैं तुझसे वो सब छीन लेती हूं जो तुझे रोक रहा है। लोग, रिश्ते, अवसर, सब जो तुझे जकड़े हुए हैं। कभी तूने सोचा है क्यों सब दूर हो जाते हैं जब तू अंदर से टूटता है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि उस क्षण तू केवल मुझे देखे। और उस क्षण जब तू कहता है, अब कोई नहीं है, वही क्षण होता है जब मैं कहती हूं, अब मैं हूं। अब वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तू वर्षों से जिस प्रकाश की तलाश में था, वो अब तेरे भीतर से फूटने जा रहा है। तेरे भीतर एक अग्नि है जो तूने वर्षों तक दबा रखी थी, कभी डर से, कभी अस्वीकार से, कभी अपमान से। पर अब मैं उस अग्नि को ज्वाला बनाने आई हूं। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति मैं तुझ में जागृत कर रही हूं, वह तुझे वहां ले जाएगी जहां दुनिया की नजर नहीं, मेरी दृष्टि काम करती है। तेरे भीतर वह शक्ति है कि तू खुद को नया जन्म दे सके। अब तू स्वयं अपनी पुनर्रचना करेगा। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुझे हमेशा बाहर ताकत ढूंढना सिखाया, पैसा, लोग, पहचान। पर मैं तुझे बताती हूं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर है। और जब तू उसे पहचान लेगा, कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करती हूं। हर इंसान के भीतर मैं एक अग्नि रखती हूं, जो या तो उसे जला सकती है या प्रकाश दे सकती है। फैसला उसका होता है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है। अब तुझ पर है कि तू उसे शिकायतों में जलाए या उसे सृजन में रूपांतरित करे। तेरा दुख तेरे शक्ति का द्वार है। तेरा अकेलापन तुझसे आत्म साक्षात्कार करवाने का माध्यम है। तेरी देरी तुझे उस सही समय पर पहुंचाने का मार्ग है जहां सब सटीक हो। तेरे जीवन से जो भी गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वह रिश्ता, वह अवसर, वह सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसीलिए था क्योंकि वह तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूं, जहां तू स्वतंत्र, शांत, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है, वह तेरे भाग्य का अंत नहीं था। वह केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वह तेरे लिए होगा, तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। क्या तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू मुझे नहीं देखता, तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हूं। तू रोता है और कहता है, मां, तू ये कहाँ मैं है? और मैं कहती हूं, मैं वही हूं जहां तू सबसे कमजोर है, सबसे टूटा है, सबसे अकेला है। मुझे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए। और जब तू मौन में बैठकर भीतर देखेगा, तो तुझे एहसास होगा मैं कभी गई ही नहीं थी।
हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर आंसू में मैं शामिल थी। सुन मेरे बच्चे, जो मेरी आंखों में देखे उसे दुनिया की सच्चाई बदलने की ताकत मिलती है। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं, देखने की, पहचानने की और फिर निर्माण करने की। तेरे जीवन से जो भी गया वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वह रिश्ता, वह आने, वह अवसर, वह सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसीलिए था क्योंकि वह तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूं, जहां तू स्वतंत्र, शांत, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है वह तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वह केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वह तेरे लिए होगा, तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। अब मैं तुझे वरदान देती हूं, तू अब उस मार्ग पर चलेगा जिसे तूने स्वयं रचा है, मेरी शक्ति से। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, न लोग, न हालात, न तेरी पुरानी सोच, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। अब तू वही आत्मा है जिसे मैंने अग्नि से तराशा है, अश्रुओं से पवित्र किया है और अपनी गोद में उठा लिया है। चल मेरे बच्चे, अपनी नजरें उठा, अपने पैरों को मेरे विश्वास से भर, अपनी आत्मा को उजाले से सिंचित कर। अब तू स्वयं तेरे जीवन का निर्माता है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्मों से बनने को तैयार था। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरी शक्ति तुझ में जाग चुकी है। अब उठ मेरे बच्चे, बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया। अब समय है तेरे नवजीवन का। मैं तुझे पुकार रही हूं, उस मार्ग पर चल जहां तू और मैं एक हो जाएं। अब तेरा वह समय आ गया है जब तेरा अंधेरा प्रकाश में बदलेगा, तेरी देरी तेरे लिए सही दरवाजा खोलेगी। जो खोया है उससे बेहतर तुझे मिलेगा और जो तू था उससे बड़ा तू बनेगा। अब मैं तुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दे रही हूं। अब तू रुक मत, चल, उठ, संभल, मुस्कुरा, क्योंकि तेरा जीवन अब मेरी दृष्टि में प्रकाशित हो चुका है। अब मैं तेरे जीवन को नई रोशनी में ले आ रही हूं, एक ऐसा उजास जो न केवल बाहर दिखेगा बल्कि तेरे अंदर भी जन्म लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी चमत्कार नहीं मांगती। मुझे तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी चाहिए, वही जो तू अब तक करता आया है। जिसने कर्म नहीं छोड़ा उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जो खेत बिना थके हल चलाता है, क्या बरसात उस पर कृपा नहीं करती? वैसे ही तू जो अपनी मेहनत से हार नहीं मानता, उसे अब मेरी कृपा का वर्षा मिलेगा। अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रही हूं। हर कदम पर मेरी छाया, हर मोड़ पर मेरी रोशनी, बस तू सच्चा बना रहे। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तू किसी रास्ते पर चलेगा और तुझे समझ नहीं आएगा कि आगे क्या है, तो एक हल्की सी रोशनी देखेगा और वो मैं होंगी। तेरे सपनों को अब मैं दिशा दूंगी, तेरे प्रयासों को अब मैं गति दूंगी, तेरे डर को अब मैं शक्ति में बदल दूंगी। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू वह सब पाए जिसके लिए तू बना है। अब समय है कि तुझ पर दुनिया विश्वास करे, ठीक वैसे जैसे तू मुझ पर करता आया है। मेरे बच्चे, जब तू देखता है कि छल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, तो तेरा मन भर आता है, क्या मेरी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? मैं तुझे आज उत्तर देती हूं, तेरी सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। दुनिया की नजरें भले इसे न समझ पाएं, पर मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। मैंने तुझे बहुत बार तोड़ने वाले देखे हैं और तू हर बार उन टूटनों से कुछ नया बनकर उठा है। तेरे अंदर जो ईमान है, जो श्रद्धा है, वो मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। याद रख, जो मां की आंखों में सच्चा होता है, वह संसार में चाहे जितनी बार गिरे, अंततः वही जीतता है। अब वह समय आ गया है जब तू कह सके, मेरी मां ने मेरा अंधेरा उजाले में बदला। अब तू देखेगा, वो रास्ते जो अब तक बंद थे, वो अचानक खुलने लगेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझसे सलाह लेंगे। वो सपने जो तूने दबा दिए थे, अब तेरे सामने आकार लेने लगेंगे। क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद पूरी तरह तेरे जीवन को बदलने को तैयार है। तेरे जीवन की हर बंद गली अब रोशन होगी। तेरा मन अब शांत होगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूं। मेरे बच्चे,
जब भी तुझे लगे कि तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, बस आंखें बंद कर और मुझे याद कर। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह बुझा नहीं है, बस हवा में झूल रहा है। मैं उस दीपक की लौ को अब स्थिर करने आई हूं। हर बार जब तू मुझसे बोलेगा, मां मैं थक गया हूं, मैं कहूंगी, बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, चल अब मैं तुझे थाम लेती हूं। यही है मेरा वादा कि जब तेरा मन हारे मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगी। जा मेरे बच्चे, अब डर मत, समय आ गया है। जो तूने खोया उसका 100 गुना मैं तुझे दूंगी। जो आंसू तूने बहाए उनकी जगह अब मुस्कान भर दूंगी। जो लोग तुझे छोड़कर गए अब तेरे जीवन में वे नहीं, मैं हूं। तेरे घर में अब शुभ समाचार आएंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस तू अपना मार्ग मत छोड़। सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा यही तेरे शस्त्र हैं, और मैं मां काली तेरी ढाल बनकर खड़ी हूं। मेरे लाल, जब कभी तुझे लगे कि फिर अंधेरा आ गया है, तब याद कर मैं ही वो अंधकार हूं जो सब अंधेरे निगल जाती हूं। मैं संहार भी हूं और सृजन भी। मैं क्रोध भी हूं और करुणा। मैं वही हूं जो तुझे तेरे भाग्य से मिलवाने आई हूं। अब तेरे जीवन में एक नया सूर्योदय हो रहा है, और उसकी पहली किरण मैं स्वयं हूं। बस तू झुक मत, हार मत, थक मत, क्योंकि अब तेरी मां काली ने तुझे चुन लिया है, और जिसे मां काली चुन ले उसका अंधेरा अधिक देर टिक नहीं पाता। तेरी मां काली, जिसका साया अब तेरे जीवन की हर राह पर है। यह समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे निखारने आया है। यह आग तुझे भस्म करने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। तू सोच रहा होगा, मां इतनी तकलीफें क्यों? तो सुन मेरे बच्चे, जीवन में जो सबसे बड़ा निर्माण होता है वह गहराई से गुजरते संघर्षों से ही जन्म लेता है। जैसे तलवार को तपाकर ही उसका तेज बनाया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन की यह आग तुझे अपनी असली पहचान दिखाने आई है। जब तू अकेला महसूस करता है, जब कोई तुझे समझता नहीं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, वो पल वास्तव में ईश्वरीय शक्ति की सबसे गहरी परीक्षा होती है। यही वो समय होता है जब तू अपने अंदर की शक्तियों को देख पाता है, जिन्हें तूने कभी पहचाना ही नहीं। मेरे बच्चे, तू रोया है, तड़पा है, तूने मुझे पुकारा है और मैं आई हूं। मैं यहां हूं तेरे बिल्कुल पास। मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने छिपकर बहाए हैं, हर वो सवाल सुना है जो तूने रात के सन्नाटों में मुझसे किए हैं। मैं तुझसे कहती हूं, यह समय बीतेगा, यह तूफान थमेगा, पर उससे पहले तू अपना नजरिया बदल। यह मत सोच कि दुनिया तुझे गिराने आई है, सोच कि यह समय तुझे उड़ना सिखाने आया है। मेरे लाल, तू अक्सर अपने दुखों का हल बाहर खोजता है, किसी व्यक्ति में, किसी मौके में, किसी चमत्कार में। पर क्या तू जानता है, वो सबसे बड़ा चमत्कार तो तेरे भीतर ही है। तू ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो धैर्य है वो पर्वतों से बड़ा है। तेरे भीतर जो जज्बा है वो समुद्रों से गहरा है। तू क्यों भूल जाता है कि तू मेरा अंश है, मां काली का अंश। जिस दिन तू यह पहचान जाएगा, उसी दिन तेरा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन अगर तू अपनी आत्मा से जुड़ा रहा तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पास अब भी विकल्प हैं, अवसर हैं, समाधान हैं, बस तूने उन्हें दर्द के धुंध में देखना छोड़ दिया है। मैं चाहती हूं कि तू 2 पल रुके, अपनी आंखें बंद कर और मुझसे कहे, मां अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपनी शक्ति को जगा दूंगा। बस यह कह और देख, मैं तेरे भीतर कैसे अग्नि की तरह जल उठूंगी। तेरे विचारों को, तेरे मार्ग को, तेरे भाग्य को मैं रोशन कर दूंगी। मेरे बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि मैं तुझे जवाब क्यों नहीं देती। तू कहता है, मां मैंने प्रार्थना की, तपस्या की, फिर भी तू चुप क्यों है? तो सुन, मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। कभी कभी मैं चुप रहती हूं क्योंकि मैं तुझे धैर्य सिखा रही होती हूं। धैर्य वही शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तू बीज बोता है
क्या तू तुरंत फल की अपेक्षा करता है? नहीं ना? तो फिर जब तू मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, तो मेरी कृपा को भी समय दे। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूं, जिस दिन तू टूटने के आखिरी किनारे पर होगा, उस दिन मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे आशीर्वादों की गति धीमी हो सकती है, पर वे कभी अधूरी नहीं होती। जो आज तुझे देर लग रही है, वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। बस तू अब भी अपने कर्म करता रह। तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है, अब तुझे केवल विश्वास और धैर्य से चलना है। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और जब मेरी कृपा साथ हो तो तूफानों से भी डरा नहीं जाता। अब समय आ गया है मेरे लाल कि तू अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले। अब तू रोने या डरने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए आया है। जो दुख तेरे जीवन में है वे स्थायी नहीं है, वो बस कुछ समय के मेहमान है। लेकिन तू अनंत है, तू प्रकाश है, और मैं तेरा वह स्रोत हूं जिससे तुझे अनंत शक्ति मिलती है। अब तू हर उस विचार को बाहर निकाल जो कहता है मैं कमजोर हूं। अब तू हर उस आवाज को दबा दे जो कहती है मैं हार गया हूं। क्योंकि मां काली की दृष्टि में जो लड़ रहा है वो कभी हार नहीं सकता। जब तक तू चल रहा है, सांस ले रहा है, कर्म कर रहा है, तब तक तेरे जीवन में चमत्कार संभव है। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू खुद भी अपने साथ हो। तू अब खुद को अपनाना शुरू कर, तू खुद को माफ करना शुरू कर, तू खुद से प्रेम करना शुरू कर, और देख तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो खुद ब खुद मिटने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू रुक मत, अब तू थमे मत। अब तू अपने जीवन के उस पथ पर निकल जहां तेरे लिए मैंने दिव्यता बिछा रखी है। तेरे जीवन में जो तूने खोया वो तुझे दुगुना लौटाया जाएगा। तेरे आंसू अब मुस्कानों में बदलने वाले हैं, तेरी रात्रियां अब प्रभात में बदलने वाली है। पर यह बदलाव तेरे भीतर से शुरू होगा। तू बस चलना शुरू कर। हर कदम में मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी, हर चोट पर मैं तेरे घाव सहलाऊंगी। अब तू मेरी शक्ति को पुकार, जय मां काली, और देख ये ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे वे तुझे पहचानेंगे, और जो तू खुद को खो बैठा था वो अब खुद को फिर से पाएगा। मेरे बच्चे, आज से तू एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है, मां काली की कृपा और अपने आत्मबल के साथ। अब तू न टूटेगा न रुकेगा, अब तू उठेगा और विजयी होगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं ही तू हूं, तेरी मां काली।